सबसे पहले अपन पेपर डिस्कस कर लेते हैं। आ जाओ बेटा, टेस्ट की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 26, आगरा आ गया सभी का? गुड। 27, 27 दिल्ली। 28, 28 आगरा। आगरा आ गया। 29 आगरा। 30 आगरा। 30, 31st, 31st में क्या आ रहा है? आगरा। आयनिक रेडियाई पूछा है ना, आगरा आएगा। 32, 32 जल्दी बताओ। आगरा। 32 आगरा। 33, 33 दिल्ली। 34 चेन्नई आ गया। चेन्नई। 35 चेन्नई। 36 आगरा आ गया। गुड। 37 बॉम्बे। 38, 38 क्या आ रहा है? आगरा। 39, 39 क्या आ रहा है? चेन्नई। चेन्नई। चलो देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 दिल्ली। अरे चेन्नई और दिल्ली में डिफरेंस बताओ। अंडर रूट एच के अंदर है। 41 चेन्नई। 42, 42 क्या आ रहा है? चेन्नई। 43 चेन्नई। 44 आगरा आ गया। 45 बॉम्बे। चलो पहले ये डिस्कस कर लेते हैं। बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ। पेपर निकाल लो। निकाल लिया सभी ने? चलो क्वेश्चन नंबर 26 में कोई डाउट है? 27, 28, 28 क्या है? 28 में डाउट क्या? 28 में आपको एक सीक्वेंस लिखवाया था ना, उससे ही तो होना था। C-4 N-3 O-2 F नेगेटिव बताया था ऐसा? S-2 SE-2 यहां पे P-3 क्या बताया था? सीक्वेंस में क्या बताया था? सीक्वेंस में ये बताया था कि आप यहां से यहां देखो, ये तो मालूम है कि ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, तो इन दोनों में साइज, इन दोनों में इसका बड़ा होगा, इन दोनों में इसका बड़ा होगा, इन दोनों में इसका बड़ा होगा। इसमें ये बताया था कि ये एक ही ग्रुप के हैं, तो नीचे जाने पे साइज बढ़ता है। F नेगेटिव और Cl नेगेटिव में Cl नेगेटिव बड़ा होगा, Cl और Br में Br बड़ा होगा, और Br में I नेगेटिव बड़ा होगा। दिक्कत आ रही थी इनमें, तो इसको ऐसे बताया था, इसमें ये बड़ा होता है, इसमें ये होता है, इसमें ये होता है। बताया था कि नहीं बताया था? और इनमें ये बड़ा होता है, बाकी ये दोनों ऐसे जाते हैं। जाते कि नहीं जाते? ये बताया था। अब बताओ मुझे कौन सा 28 आई नेगेटिव और SE-2 में कौन बड़ा होगा? आई नेगेटिव। आई नेगेटिव बड़ा होगा कि नहीं होगा? तो बॉम्बे दिल्ली वैसे ही ऑप्शन खत्म हो गए। बचा कौन? आगरा चेन्नई। आगरा और चेन्नई में देखो, आप मुझे बताओ O-2 और Br में कौन बड़ा होगा? देखो दिक्कत यही हो रही है ना, F- सबसे छोटा है,
O-2 Br और O-2 Br और O-2 ये बताओ O-2 Cl से छोटा है कि नहीं है और Cl किससे छोटा है Br से, तो O-2 ऑटोमेटिक Br माइनस से छोटा हो गया कि नहीं हो गया, खत्म। आंसर क्या हो जाएगा, आगरा। 29 में कोई डाउट है, 30 में कोई डाउट, 31 में कोई डाउट, 31 में क्या करना है, 31 सबसे रद्दी क्वेश्चन है अभी तक का, 31 अब तक का सबसे रद्दी क्वेश्चन है, क्यों है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, पॉजिटिव चार्ज बढ़ने पे आइसो इलेक्ट्रॉनिक का साइज क्या होता है, कम होता है, नेगेटिव चार्ज बढ़ने पे आइसो इलेक्ट्रॉनिक का साइज बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है। अब बताओ आगरा आना चाहिए कि चेन्नई, आगरा आना चाहिए। Mg+2 सबसे छोटा, O-2 सबसे बड़ा, खत्म। अब इसमें कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। 32 की बताना है, नहीं है, चलो सर आंसर तो चेन्नई है, हाँ बेटा आंसर चेन्नई है, लेकिन वो किसका है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का यही लिखा था ना 16 ग्रुप में, ऐसे ज्यादा था, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलेनियम, पोलोनियम, यही होता था। ये किसका है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 16 ग्रुप में सल्फर की होती है, सबसे कम ऑक्सीजन की, ऐसा लिखा था, सल्फर, फिर सेलेनियम, फिर टेलेनियम, फिर पोलोनियम, लास्ट में ऑक्सीजन। ये किसका था, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोल सकते हो, और माइनस डेल्टा एचईजी का था बेटा, ये बताया था। इलेक्ट्रॉन डेल्टा एचईजी जितना ज्यादा नेगेटिव उतनी ज्यादा एफिनिटी, तो ये किसका है, डेल्टा एचईजी का। अगर हम अगर एचईजी का बोले तो क्या होगा, ये सबसे बड़ा नेगेटिव है कि नहीं है, ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का सबसे बड़ा नेगेटिव कौन सा है, S-2। अब मैं आपसे बोलूं यार सबसे 100 -200 इनमें सबसे बड़ा नेगेटिव कौन सा है, तो उसके अकॉर्डिंग तो ये बड़ा नेगेटिव होगा, लेकिन ये वैल्यू कौन सी रहेगी, सबसे छोटी। तो आपसे डेल्टा एचईजी के अकॉर्डिंग पूछा गया है, तो डेल्टा एचईजी सबसे ज्यादा किसका होगा, सल्फर का, फिर पोलोनियम, फिर टेलेनियम, फिर सेलेनियम, फिर सल्फर। क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, क्या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पूछा गया है, नहीं पूछा गया। क्या पूछा गया है आपसे, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, और जब भी आपको बताया था डेल्टा एचईजी की बात होगी तो हम साइन के साथ करेंगे, जो हमने ऑर्डर लिखे हुए हैं एफिनिटी के लिखे हुए हैं, और एफिनिटी होता है माइनस ऑफ डेल्टा एचईजी। देखो ये होता है एग्जैक्ट फॉर्मूला, इलेक्ट्रॉन, समझ में आया, ये ध्यान रखना। तो आंसर क्या हो जाएगा 32 का, आगरा। क्या आ जाएगा बेटा, आगरा। क्वेश्चन नंबर 33 हो गया। 34 में कोई डाउट है, नहीं है। 35, 34 का क्या दिया हुआ है, चेन्नई, सही है। 35 हो गया, 36 हो गया ना, 37, 37 डाउट है, हे भगवान। कोवलेंट बॉन्ड लेंथ ऑफ क्लोरीन मॉलिक्यूल कितना दिया गया है, मुझे बताओ। आर वंडरवॉल क्या होता है, सॉरी, और आर कोवलेंट क्या होता है, D/2 तो होता है ना, और उनके बीच की डिस्टेंस कितनी दी गई है, 1.98/2, कितना आएगा जल्दी बोलो, 0.99 एंगस्ट्रॉम, यही आएगा कि नहीं आएगा। और करना क्या था, क्वेश्चन नंबर 38 हो गया। 39, 39 नहीं आया, 39 देखो, क्वेश्चन नंबर 39, 39 में दिया गया है बेटा, क्वेश्चन नंबर 39 अगर हम ध्यान से देखें तो उसमें अपने पास डेल्टा, सॉरी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू दी गई है,
इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू ऑफ एलिमेंट ए बी सी डी आर। ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, सी दिया हुआ है, डी दिया हुआ है। ए दिया है कि नहीं दिया है? एक दिया गया है अपने पास, कौन सा? थ्री एस टू 3p5। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, जल्दी बताओ। हेलोजन में किसको? 3 है, सॉरी 3। ये कर रहा है क्लोरीन को। और कौन सा है? 3s2 3p4। ये किसको? ये फॉस्फोरस को। फॉस्फोरस को, सल्फर को? सल्फर को। ये सल्फर को कर रहा है। और 3s2 3p3 ये फॉस्फोरस को। और कौन सा है बेटा? 3s2 3p2 ये सेलेनियम को। क्लोरीन। अब मुझे ये बताओ, इनमें सबसे ज्यादा एफिनिटी किसकी है? सबसे ज्यादा एफिनिटी देखो, ये सब थर्ड पीरियड के एलिमेंट है। और आपको बताया था कि थर्ड पीरियड एलिमेंट में एक अपने पास इसका स्टेबल कॉन्फिगरेशन होता है। देखा जाए तो जैसे आपको बताया था, कार्बन आता है, बोरॉन आता था, कार्बन आता था, कार्बन के बाद कौन सा आता था? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हेलोजन, ऐसा करते थे। फिर यहाँ पे Be आता था, यहाँ पे लिथियम आता था। तो आपको बताया था कि ये इससे आगे निकलता है बोरॉन से, और कार्बन किससे आगे निकलता था? नाइट्रोजन से। कार्बन फैमिली नाइट्रोजन फैमिली से, बताया था। तो अब मुझे बताओ, अगर मुझे यहाँ प्लेस करना है, यहाँ कौन है? क्लोरीन, यहाँ सल्फर, फॉस्फोरस, Si। तो Si की फॉस्फोरस से ज्यादा होगी कि नहीं होगी? सबसे कम कौन मिलेगा? फॉस्फोरस। उसके बाद Si के बाद सल्फर, सल्फर के बाद क्लोरीन। ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑर्डर आएगा। किसका आएगा? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑर्डर आएगा। तो सबसे कम किसकी है? सबसे कम इसकी है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फॉस्फोरस, फिर Si, फिर सल्फर, फिर क्लोरीन। अरे ये है कि नहीं है? तो अब इसमें बताओ, इसमें सबसे सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है? अब एक्चुअली मालूम है, इन्होंने इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ली है, ये डेल्टा Heg की वैल्यू होनी चाहिए थी। डेल्टा Heg की वैल्यू होनी चाहिए थी। इन्होंने इलेक्ट्रॉन एफिनिटी गलत लिखा है क्वेश्चन में। क्या होना चाहिए था? डेल्टा Heg। तो अरे रुक तो जाओ, मंदिर बना नहीं, भिखारी पहले पहुंचे। सर बोनस बोनस सुन तो लो पहले, क्या है क्वेश्चन में, सुन तो लो पहले क्या है। नहीं सर हमारा तो गलत है। बोनस। अभी बताओ, अगर इसमें आपको वैल्यू असाइन करनी होती, अगर मुझे डेल्टा Heg की वैल्यू असाइन करनी होती, जल्दी जल्दी असाइन करो, किसकी क्या होगी? ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का है। सबसे ज्यादा कितना है? -348। इसकी आएगी कि नहीं आएगी? ये नहीं है, ये डेल्टा Heg है। इसकी एफिनिटी ज्यादा है तो इसका डेल्टा Heg नेगेटिव में ज्यादा होगा, ये होनी चाहिए थी। उसके बाद कौन सी वैल्यू है? 200। Si कौन सा है? -135। और ये कितना आएगा? -60। ये आएगा। डेल्टा Heg जितना ज्यादा नेगेटिव, उतनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ये आएगा। अब उन्होंने क्या पूछा है इसमें? आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ बी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 60 वाले को। 60 वाला बी है कि नहीं है? देखो क्वेश्चन में, मतलब कौन सा हो जाएगा? इसका आंसर आएगा चेन्नई। लेकिन इन्होंने क्वेश्चन में गलती क्या कर दी है? क्वेश्चन में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी लिख दिया है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नहीं होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था? डेल्टा Heg होना चाहिए था। समझ गए ना? क्वेश्चन समझ में आया? पहले मैं नहीं है कि क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया। देखो मैं बार बार बोलता हूं, जब भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन बेस्ड क्वेश्चन आए तो आप उसको एलिमेंट में कन्वर्ट कर लो। एलिमेंट का अपन को पता रहता है,
कि भाई कौन सा कहाँ आने वाला है। जब भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन बेस्ड क्वेश्चन आए तो हम क्या करेंगे, उसे एलिमेंट में कन्वर्ट करेंगे। चलो 39, ये बोनस हो गया। चलो 40, 40 वाला, 40 वाला हो गया। 41 भी हो गया होगा। 42 भी हो गया होगा। क्या क्या बताना है मुझे, ये बताओ। 42 एरिया इंटू हाइट कर दोगे तो वॉल्यूम नहीं निकल आएगा। अरे ये बताओ, एरिया कितना है ये बताओ। ये अपने पास एरिया है किसी का, इसमें अगर आप हाइट का मल्टीप्लाई, एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू विड्थ, एरिया रहा होगा, और हाइट और मल्टीप्लाई कर दोगे, लेंथ इंटू विड्थ क्या होता है, एरिया। अरे एरिया होता है कि नहीं होता है, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट क्या होता है, वॉल्यूम। अब मुझे इसको क्या मैं ये नहीं ले सकता हूं, एरिया इंटू हाइट इक्वल टू वॉल्यूम, कर सकता हूं कि नहीं कर सकता बेटा, कर सकते हो। तो जल्दी से बताओ वॉल्यूम कितना हो जाएगा सिल्वर कोटिंग का। अब देखो 0.05 इंटू एरिया कितना दिया है, 0.05 लोचा है। किसका लोचा है, ये सेंटीमीटर में है और ये किस में है, मीटर में। अब क्या करें, और डेंसिटी सेंटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब में दी गई है, तो मैं ये क्या करूंगा, वॉल्यूम निकालूंगा सेंटीमीटर क्यूब में ही निकालूंगा। तो इस मीटर को मैं किस में कन्वर्ट कर लेता हूं, सेंटीमीटर में। तो क्या बन जाएगा ये 0.05 इंटू 0.05। ये बताओ मीटर को ऐसा लिख सकता हूं, मीटर का स्क्वायर कर सकता हूं। और एक मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100। ये इसको 100 लिख सकता हूं, 100 सेंटीमीटर। कर सकता हूं कि नहीं कर सकता। अरे देखो यहाँ पे कोई कोई जादू नहीं हुआ है, एम था, एम को बाहर खींच दिया, स्क्वायर लगा दिया, क्या बन जाएगा 0.05 इंटू 0.05 इंटू 100 सेंटीमीटर का स्क्वायर। हुआ कि नहीं हुआ, ये कितना हो गया 25 इंटू 10 की पावर, जल्दी बोलो, -4 +4 सेंटीमीटर क्यूब। एक सेंटीमीटर इसका रहा होगा, एक सेंटीमीटर स्क्वायर इसका, सेंटीमीटर क्यूब बन गया। ये निपट गया, कितना आ गया 25 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम आया कि नहीं आया, वॉल्यूम आ गया 25 सेंटीमीटर क्यूब। और डेंसिटी दी गई है, तो क्या हम मास निकाल लेंगे, मास कितना हो जाएगा जल्दी बोलो, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। वॉल्यूम कितना है 25, डेंसिटी कितनी है 7.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और ये भी अपना सेंटीमीटर क्यूब में ही था, तो ये निपट गया। कितना आ गया ये 25 इंटू 7.9 ग्राम। और मुझे क्या चाहिए, नंबर ऑफ एटम चाहिए ना, तो क्या मैं मोल ऑफ एटम निकाल सकता हूं, मोल ऑफ एजी कितना हो जाएगा जल्दी बोलो, 25 इंटू 7.9 डिवाइडेड बाय मोलर मास कितना है 108। ये मोल्स आ गए। लेकिन आपसे ये नहीं पूछा गया है, आपसे पूछा गया है नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एजी। तो कैसे आएगा जल्दी बोलो, 25 इंटू 7.9 डिवाइडेड बाय 108 इंटू एन ए इंटू एन ए, ये आंसर आ जाएगा। अरे आएगा कि नहीं आएगा, हो जाएगा। क्या आता है इसका आंसर, चेन्नई। समझ गए ना क्या किया, एरिया इंटू हाइट मल्टीप्लाई करके अपन ने वॉल्यूम निकाला, वॉल्यूम ये आ गया। आया कि नहीं आया, आ गया सर, आ गया ना। चलो क्वेश्चन नंबर 42 हो गया, 43 हो गया, 44 भी हो गया होगा। एसटीपी नहीं बताया, चलो आज पढ़ेंगे। 44 आज पढ़ेंगे, वैसे एसटीपी ज्यादा कुछ नहीं है। 40, चलो
45, अरे सुन लो 45 बॉम्बे आ गया। चलो जल्दी निकालो, टाइम बहुत हो रहा है, पढ़ना भी है भाई। अरे पीछे है, वही तो बोल रहा हूँ, जल्दी इंटीजर और करते हैं खत्म। चलो जल्दी ये बताओ, क्वेश्चन नंबर 46। इन एन एटम टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने, 6 आ गए। 47, 47, राइट द नंबर ऑफ पेयर इन विच साइज ऑफ फर्स्ट एलिमेंट और आयन इज हायर एज कंपेयर टू सेकंड। फर्स्ट का हाइट सेकंड से छोटा होना चाहिए, फर्स्ट का हाइट सेकंड से बड़ा होना चाहिए ना। तो कौन कौन से पेयर आ रहे हैं जल्दी बोलो। क्रिप्टॉन एंड नियॉन, इसमें इसका साइज बड़ा है। Na एंड Na प्लस सही है, और I नेगेटिव एंड Cl नेगेटिव। Li प्लस एक्वस, Na प्लस एक्वस, अरे आएगा कि नहीं आएगा। और एक एल्यूमिनियम गैलियम, बस। इसके अलावा कोई दिख रहा है, तो आंसर कितना हो गया, 5। आंसर कितना हो गया बेटा, 5। 5 हुआ कि नहीं हुआ, हो गया। 48, जल्दी बोलो। नंबर ऑफ एम्पोटेरिक ऑक्साइड, एम्पोटेरिक ऑक्साइड BeO, Al2O3, Sb2O3, Cr2O3 एंड ZNO, यही है। कितने हो गए, 3 और 2 5, इसका भी 5। क्या बात है, 6 5 5, 49। ये बताओ पहला वाला सही है क्या, पहले वाला सही नहीं है। नीचे जाने पे ऑक्साइड की एसिडिक स्ट्रेंथ कम होती है, बेसिक बढ़ती है। पहला वाला नहीं है। दूसरा वाला है क्या, है सर, हाइड्राइड की नीचे जाने पे एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती है। बॉम्बे वाला सही है क्या, चेन्नई वाला सही है, नहीं है। दिल्ली वाला इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आई सही है, बॉम्बे दिल्ली, मतलब आंसर हो गया इसका 2। तो चेन्नई कौन बोल रहा है। ओए भगवान, उठा लो। ट्रेंडी याद नहीं हुआ, चैप्टर निपट गया। ऑक्साइड का बोल रहे हो, जो तुम बोल रहे हो ना सही बोल रहे हो, लेकिन गलत जगह इस्तेमाल कर रहे हो। 50, 50, एंडोथर्मिक मतलब पॉजिटिव। तो आंसर आने वाला है इसका आगरा, आगरा आने वाला है। उसके बाद आने वाला है दिल्ली, दिल्ली भी है देखो। दिल्ली के बाद एफ, फरीदाबाद। बस मुझे तो ये 3 ही दिख रहे हैं। कोई चौथा आ रहा है आपको नजर, कोई चौथा नजर आ रहा है, नहीं आ रहा है। चलो, क्या, ई में सल्फर में इलेक्ट्रॉन ऐड होगा तो एनर्जी नहीं रिलीज होगी। ई में है क्या नया, लो पीछे बेटा नंबर काउंट कर लो, 2 मिनट का टाइम है। कौन सा, किसका आगरा, 50 का आगरा बताया था। नोबल गैस और सेकंड ग्रुप और नाइट्रोजन में इलेक्ट्रॉन ऐड करते तो एनर्जी देनी पड़ती है। अरे आर्गन में है, आर्गन में इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे एनर्जी देनी पड़ेगी। चुपचाप अपने अपने काउंट करने हैं, दूसरों की हेल्प नहीं करनी है। दूसरों की हेल्प नहीं करनी है, अपना अपना काउंट करना है।
चलो। अरे कितने का था? 100। कोई सेंचुरी मारा है कोई? एक आध। नर्वस 90 कौन कौन आउट हुआ है? कितने आए? 95। क्या बात है। 80। 80 और 80 प्लस। 80 प्लस कितने आ रहे हैं बेटा? 85। पीछे और किसके हैं? कितना? 90। 80। 80। 80 और 50। 100 का आधा कितना होता है? 50। 50 से कम किस चीज की है? बस मेन बात पे आते हैं अपन तो। 50 से कम कोई नहीं है। कल लिस्ट लेके आऊंगा। अब देखो, अब हाथ ऊपर होंगे। हाँ, हिम्मत दिखाओ, जज्बात दिखाओ। एक, दो और 3, 4, 5, 6, 7। चलो अब हाथ नीचे कर लो। होमवर्क में क्या करना है? टेस्ट पेपर दोबारा कर लेना। समझ में आया? जो गलतियां हुई थी वो लिख लेनी है कि ये दोबारा नहीं करनी है। कोई नई गलती कर लो, कोई टेंशन नहीं है। पुरानी गलती रिपीट नहीं होनी चाहिए। हमेशा एक रूल बनाओ कि पुरानी गलती रिपीट नहीं होनी चाहिए। भले ही कोई नई गलतियां कोई क्रिएट कर लो, कोई टेंशन नहीं है। पुरानी मिस्टेक रिपीट नहीं होनी चाहिए बस। एग्जाम से हमें यही सीख मिलती है कि पुरानी गलतियां रिपीट नहीं करनी है बस। पूरे पेपर का सॉल्यूशन बनाना, कितने नंबर आ रहे हैं वो भी लिखना है। चलो, तो अपन लास्ट क्लास में क्या पढ़ रहे थे? पीवी इक्वल्स टू एनआईटी के साइड हम लोग वॉल्यूम का कन्वर्जन हम लोगों ने सीख लिया था। तो वॉल्यूम में हम लोगों ने क्या क्या सीखा था बेटा? जल्दी बोलो। वॉल्यूम में हम लोगों ने बात की थी 1 सेंटीमीटर क्यूब और 1 सीसी। क्या बताया था? 1 ml बताया था आपको। छोटा सा क्यूब बनाओगे तो उसके अंदर 1 ही ml आएगा। और फिर बताया था 1 डेसीमीटर क्यूब कितना होता है बेटा? 1 लीटर। और इसको ही आप बोल सकते हो 10⁻³ लीटर। उसके बाद बताया था 1 मीटर क्यूब कितना बताया था? 10⁻³ लीटर। ये अपने पास था। सेकंड हम लोग बात कर रहे हैं प्रेशर। किसकी बात कर रहे हैं बेटा? प्रेशर। बात नहीं करनी है। यहां देखो, पीछे देख लिया करो। प्रेशर की अगर हम लोग बात करें तो ये तो प्रेशर होता क्या है? फोर्स पर यूनिट एरिया होता है। फोर्स की ऐसा यूनिट क्या होती है? न्यूटन। और एरिया की मीटर स्क्वायर। तो ऐसा यूनिट क्या बन जाएगी? न्यूटन मीटर स्क्वायर। और इसी न्यूटन मीटर स्क्वायर को अपन प्यार से क्या बोलते हैं? पास्कल। क्या बोलते हैं? पास्कल। न्यूटन फोर्स पर यूनिट एरिया प्रेशर कहलाता है। न्यूटन पर यूनिट मीटर स्क्वायर पास्कल। तो यहां पे सबसे पहले अगर हम लिखें 1 पास्कल या 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर, किसके बराबर होता है? 1 पास्कल के बराबर। किसके बराबर होता है बेटा? 1 पास्कल के बराबर। फर्स्ट। सेकंड, 1 आपने बार भी सुना होगा। 1 बार होता है 10⁵ किसके बराबर? 10⁵ टेन की पावर 5। अब मुझे तो बार बड़ी यूनिट है कि पास्कल बड़ी यूनिट है? देखो, बड़ी यूनिट क्या है? सिंपल देखो, जैसे मैं आपसे बोल रहा हूं 1 kg इक्वस टू 1000 ग्राम, यही होता है कि नहीं होता है? तो केजी बड़ी यूनिट कहलाएगी कि ग्राम? केजी, क्योंकि केजी जब इससे इक्वल कर रहे हो तो इसको 1 का सहारा लेना पड़ रहा है, इसको 1000 का। मतलब ये छोटा है तभी तो नंबर बड़ा लेना पड़ रहा है। तो आपसे पूछा जाए कि बार बड़ी यूनिट है कि पास्कल, तो भाई कितना है पास्कल? जब पास्कल और बार बराबर नहीं है, 10⁵ एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई करके बराबर करना पड़ रहा है। थर्ड,
आप पढ़ोगे एटीएम, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटीएम होता है 1.013 बार, 1.013 बार। और इसको उल्टा भी कर सकते हो कि सर 1 बार इक्वल टू कितना एटीएम होगा। अच्छा ये बताओ, बार बड़ी यूनिट है कि एटीएम बड़ी यूनिट है? एटीएम बड़ी यूनिट है। तो अगर मुझे 1 बार के बराबर चाहिए एटीएम तो कितना होता है? पॉइंट, या फिर ऐसा बोल सकता हूं 1 डिवाइडेड बाय 1.013। अरे इसको इससे डिवाइड कर दोगे तो 1 बार हो जाएगा। और ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू निकलती है, ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू आती है, ये आती है कितनी? 0.9। 9 से पहले क्या आता है? 8। 8 से पहले क्या आता है? 7। 0.987 बार। बार नहीं, सॉरी, एटीएम। याद रखने का तरीका क्या है? 987। 1 बार इक्वल टू 0.987 एटीएम, ये होता है 0.987 एटीएम। क्या कोई मुझे ये बता सकता है कि 1 एटीएम में कितने पास्कल होंगे? चलो जल्दी निकाल के बताओ, कितने पास्कल? कितने पास्कल होंगे? 1 एटीएम में कितने पास्कल होंगे? 1 एटीएम में कितने पास्कल होंगे? जल्दी जल्दी सोचो, पहले लिख लो। पहले क्या करो? लिख लो जल्दी जल्दी। जल्दी बताओ कितना है? कितना आ रहा है? 1.013 इंटू 10 की पावर 5। यही आ गया सभी का। चलो, ये तो हम लोगों ने यूनिट की बात की। एक और क्या होता है प्रेशर में, एक और अलग से चलता है प्रेशर इन टर्म ऑफ हाइट ऑफ एच जी। मर्क्यूरी के हाइट के टर्म में भी प्रेशर चलता है। मर्क्यूरी के हाइट के टर्म में भी प्रेशर चलता है। तो वो क्या होता है? 76 सेंटीमीटर ऑफ 7 सेंटीमीटर ऑफ एच जी किसके बराबर होता है? ये होता है 1 एटीएम, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होता है, 1 एटीएम के बराबर। 76, देखो कुछ नहीं है, ज्यादा मीनिंग नहीं है, अपन एक चैप्टर पढ़ेंगे उसमें ज्यादा अच्छे से देखेंगे गैस स्टेट। बस ये समझो कि अगर अगर हम किसी ट्यूब में मर्क्यूरी को फिल कर रहे हैं, किसको फिल कर रहे हैं? मर्क्यूरी को। देखो आपको मालूम है कि मर्क्यूरी लिक्विड है, वेट की वजह से नीचे प्रेशर लगेगा कि नहीं लगेगा? अब ऐसे आप मर्क्यूरी फिल करते 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 कितना ले लो? 76 सेंटीमीटर ले लो, तो ये जो बॉटम पे प्रेशर आएगा वो किसके बराबर आएगा? 1 एटीएम के बराबर, और कोई मीनिंग नहीं है।
76 सेंटीमीटर लोगे तो 1 ATM हो जाएगा, इसका डबल लोगे तो डबल वेट रहेगा, तो प्रेशर भी क्या हो जाएगा, डबल। 76 की जगह हम हाइट आधी लेंगे तो प्रेशर भी क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। तो क्या कर रहे हैं, एक ट्यूब में अपन मर्क्यूरी को फिल कर दिया और बॉटम पे प्रेशर मेजर कर रहे हैं। बॉटम पे जितना प्रेशर आएगा इस हाइट की वजह से, उसको हम लोग क्या बोल देंगे, प्रेशर इन टर्म ऑफ एच जी। अब ये बताओ 76 सेंटीमीटर कर सकते हो, और आप ये भी तो कर सकते हो 1 सेंटीमीटर में कितने एमएम होते हैं, 1 सेंटीमीटर में कितने एमएम होते, जल्दी बोलो, 10 mm होते हैं कि नहीं होते। तो आप ये भी बोल सकते हो और 760 mm। चलो ये अभी बाद में करते हैं ऐसे। अभी बताओ अगर मेरे पास x सेंटीमीटर ऑफ एच जी है तो कितना प्रेशर आएगा, जल्दी बोलो, x सेंटीमीटर। जैसे अभी आपने बोला था एकदम लॉजिकली, ये बताओ 76 सेंटीमीटर है तो प्रेशर 1 ATM है, अगर मैं हाइट डबल कर दूं तो प्रेशर भी डबल, अगर हाइट आधी कर दूं तो प्रेशर आधा, क्योंकि वेट आधा हो जाएगा तो प्रेशर आधा हो जाएगा, हाइट डबल करूंगा तो वेट डबल हो जाएगा तो प्रेशर भी डबल। तो प्रेशर किसके प्रोपोर्शन है, हाइट के प्रोपोर्शनल है कि नहीं है कि नहीं है। तो जब भी प्रोपोर्शन रहता है तो आप यूनिटरी मेथड लगा सकते हो, जब भी चीजें प्रोपोर्शन में चलती हैं तो यूनिटरी मेथड लगती है कि भाई 76 तो 1 के बराबर है, तो 1 सेंटीमीटर किसके बराबर हो जाएगा, 1/76। तो x कितने के बराबर हो जाएगा, x इंटू 1/76। जब भी प्रोपोर्शन चलता है तो आप यूनिटरी मेथड लगा सकते हो। अब आप खुद इमेजिन करो, जो आप बोल रहे थे ना कि अगर इसकी हाइट में डबल कर दूं, देखो हाइट अब डबल करके देखो प्रेशर डबल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। 76 कितना है, 1 है, अगर हाइट डबल करोगे तो कितना होगा, 76 इंटू 2, डबल हाइट होगी कि नहीं होगी। इसे पुट करो x की वैल्यू, 2 आ गया कि नहीं आ गया, डबल हो गया कि नहीं हो गया। तो क्या बोलोगे, x सेंटीमीटर ऑफ एच जी किसके बराबर हो जाएगा, 1/76 ATM के बराबर होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा। अब होता क्या है इसमें, एक और दिक्कत क्रिएट करते हैं। सेकंड आपको देंगे 760 mm ऑफ एच जी, 760 mm ऑफ एच जी, इसको क्या बोलेंगे, 1 ATM। और ये जब मर्क्यूरी की हाइट mm में एक्सप्रेस की जाती है तो इसको टॉर बोला जाता है, टॉर। इस पूरे वर्ड को क्या क्या लिख देंगे, वो यहां से क्या लिख देंगे, TORR, टॉर। 760 टॉर मतलब 1 ATM, या फिर 760 mm ऑफ एच जी क्या बोला जाता है, टॉर भी बोला जाता है, कहीं कहीं आपको टॉर लिखा मिला है। तो मुझे बताओ x सॉरी बाय mm ऑफ एच जी किसके बराबर होगा, और बाय टॉर किसके बराबर होगा, बाय 760 ATM के बराबर होगा कि नहीं होगा। बस इतना ही करना है। क्या याद रखना है, 76 सेंटीमीटर किसके बराबर होता है, मर्क्यूरी की हाइट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होता है। जितना हाइट बढ़ाते जाओगे प्रेशर भी उसी के अकॉर्डिंग बढ़ेगा, हाइट कम करते जाओगे प्रेशर कम होता जाएगा। लिखने के बाद मेरा क्वेश्चन है सिंपल, आपको दिया गया है 500 टॉर, कन्वर्ट 500 टॉर इंटू पास्कल, पास्कल में कन्वर्ट करो, 500 टॉर को किस में कन्वर्ट करो, पास्कल में, बस। जल्दी।
क्या आ रहा है? सबसे पहले इसको अपन एटीएम में कन्वर्ट कर लेते हैं, कर लें एटीएम। कितना एटीएम बन रहा है जल्दी बोलो। एटीएम का हो जाएगा 500 डिवाइडेड बाय 760। एटीएम आ गया। एक एटीएम में कितना बार होता है? एक एटीएम में कितना बार? 1.013 इंटू 1.013। ये बार हुआ कि नहीं हुआ? एक बार में कितना पास्कल होता है? 10 की पावर 5। ये आ गया। आया कि नहीं आया? आ गया। बस आ गया। वॉल्यूम हो गया, प्रेशर हो गया। अब बचा है कौन? टेम्परेचर। क्या बचा है? टेम्परेचर। देखो, टेम्परेचर में मेनली अपन को डिग्री सेल्सियस और केल्विन में दिया होगा। डिग्री सेल्सियस और केल्विन, केल्विन में क्या होता है? केल्विन इक्वल टू क्या होता है जल्दी बोलो। डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15। और कैलकुलेशन के लिए आप 0.15 को हटा देते हैं, बस 273 लेते हैं। ये होता है डिग्री सेल्सियस और केल्विन में रिलेशन। एक और आपने सुना होगा फ़ारेनहाइट। कितना होता है? चलो, मोल की यूनिट क्या होती है? मोल की यूनिट मोल ही होती है। चलो, अब अगर हम लोग बात करें, तो हम लोगों ने देखा था क्या? पी भी इक्वल्स टू एन आर टी। तो पी क्या था? प्रेशर। प्रेशर ऑफ गैस, जिसको हमें किस में लेना है? एटीएम में हम लोग यूज करेंगे। एटीएम में नहीं है, एटीएम में कन्वर्ट कर लेंगे। वॉल वी क्या होता था? वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय गैस, जिसको हमें किस में लेना है? लीटर में। टी क्या था बेटा? टेम्परेचर। टेम्परेचर हमेशा किस में लोगे? केल्विन। जब भी केमिस्ट्री में आप कैलकुलेशन में टेम्परेचर यूज हो रहा है तो हमेशा केल्विन स्केल में ही आता है। और आर, आर क्या था? गैस कांस्टेंट। क्या था बेटा? गैस कांस्टेंट। जब ये एटीएम, लीटर और ये केल्विन में लोगे तो इसकी वैल्यू कितनी आती है? 0.0821 एटीएम लीटर पर मोल केल्विन। और इसी को अपन क्या लिखते हैं? 1/12 भी ले सकते हो इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू, 1/12। ये अपन लोगों ने डिस्कस किया था। उसके बाद अगर हम लोग बात करें कि सर इसका हम यूज कैसे करेंगे, तो अब ध्यान दो। जैसे मेरे पास कोई गैसियस सैंपल दिया हुआ है, सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। जैसे मान लो अपने पास क्वेश्चन दिया गया है, फॉर एग्जाम्पल अपने पास एग्जाम्पल दिया गया है कि मान लो कोई आपके पास दिया है, कोई सैंपल दिया गया है गैस का, जिसका वॉल्यूम दिया गया, मान लो इसके अंदर कोई O2 गैस है। कौन सी गैस है? O2 गैस। वॉल्यूम दिया गया है 10 लीटर, प्रेशर दिया गया है 2 atm और टेम्परेचर दिया गया है 27 डिग्री सेल्सियस। फाइंड द वेट ऑफ
O2 सैंपल, ऐसा लिखा हुआ है। फाइंड दी वेट ऑफ O2 सैंपल, कैसे निकालेंगे? अब भाई वेट तो डायरेक्ट में निकाल नहीं सकता हूं, मेरे पास सिर्फ एक ही हथियार है गैस के लिए, पीवी इक्वस टू एनआरटी। पीवी इक्वस टू एनआरटी, तो उससे क्या निकलेंगे? मोल्स निकल सकते। देखो पीवी इक्वस टू एनआरटी में ये ध्यान रखना, आर की वैल्यू फिक्स होती है, प्रेशर, वॉल्यूम, मोल्स और टेम्परेचर, चार अननोन होते हैं। क्या होता है? प्रेशर, वॉल्यूम, मोल, टेम्परेचर। इन चार में से कोई तीन चीजें गिवन होंगी, चौथा पूछा जाएगा। आपको प्रेशर दे देंगे, वॉल्यूम दे देंगे, टेम्परेचर दे देंगे, तो फिर क्या पूछेंगे? मोल। मे भी आपको मोल दे दें, टेम्परेचर दे दें, वॉल्यूम दे दें, गैस का प्रेशर पूछे। चार अननोन है पीवी क्वेश्चन एनआरटी में। कितने अननोन है? चार। चार में से तीन गिवन होंगे, दो सॉरी तीन गिवन होंगे, चौथा पूछा जाएगा। मे भी आपको प्रेशर दे दें, टेम्परेचर दे दें, मोल्स दे दें। मोल्स इनडायरेक्ट दे देंगे, वेट दे देंगे, गैस दे देंगे, तो उससे वेट अपॉन मोलर मास से आप निकाल लोगे। तो वॉल्यूम पूछेंगे, कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया होगा। मे बी आपको प्रेशर, वॉल्यूम, मोल्स दे दें, टेम्परेचर पूछे कि उस गैस का टेम्परेचर कितना होगा। तो ये आपको ध्यान देना। अब मुझे बताओ इसमें क्या 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 मिसिंग है? वॉल्यूम गिवन है, प्रेशर गिवन है, टेम्परेचर गिवन है, क्या मोल गिवन है? नहीं है। तो हम मोल निकालेंगे तो मोल से वेट आ जाएगा, मोलर मास से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो सबसे पहले हमारी अप्रोच क्या होनी चाहिए? क्या क्या गिवन है मेरे पास? वॉल्यूम गिवन है, प्रेशर गिवन है, टेम्परेचर। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो मेरे पास क्या क्या है? एन इक्वस टू क्या बन जाएगा? पी भी बाय आर टी। होगा कि नहीं होगा? प्रेशर कितना है? अब सबसे पहले यूनिट पकड़नी है। प्रेशर की यूनिट एटीएम, और मुझे एटीएम में ही डालना होता है, 2 हो गया। वॉल्यूम कितना है? 10। 10 ही तो है। आर कितना डाल दें? 1/12 डाल देता हूं अप्रोक्सीमेट वैल्यू, इनटू टेम्परेचर कितना हो जाएगा? 300 होगा कि नहीं होगा? 300। कैलकुलेट करो कितना हो गया? 20 बाय, इसको डिवाइड करो जल्दी, 20/25 कितना हो जाएगा? 4/5 हुआ कि नहीं हुआ? 4/5 हुआ। क्या आंसर आया है मेरा? नहीं आया। मुझे क्या निकालना है? वेट। वेट मुझे फाइंड करना है, वेट मुझे फाइंड करना है। जबकि मेरे पास मोल है, तो मोल इक्वल टू क्या होता था? वेट अपॉन एम डब्ल्यू टी। अरे यही होता है कि नहीं होता है? तो मोल कितने हैं? 4/5। मोल कितने हैं बेटा? 4/5। वेट मुझे निकालना है। मोलर मास कितना होता है O2 का? 16 इंटू 2 कितना? 32। तो जल्दी बताओ वेट कितना आ गया? वेट आ गया अपना, ये 0.8 हो जाएगा। 0.8 इंटू 32 ग्राम। अरे आया कि नहीं आया? आ गया। क्वेश्चन है, फाइंड द वॉल्यूम occupied by the 50 gram H2 at at 127 degrees Celsius and pressure of H2 is 38 mm of Hg। ये दिया हुआ है। फाइंड द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द 50 ग्राम H2 at 200 degree Celsius and pressure of H2 is 38 mm of Hg। ये दिया हुआ है।
जल्दी। सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले गैस है कि नहीं, गैस या सैंपल है कि नहीं। पीवी इक्वल्स टू एनआरटी लेके दौड़ रहे हो, पता चला सॉलिड है, पता चला लिक्विड है, तो क्या होना चाहिए? गैस या सैंपल होना चाहिए। जल्दी निकालो। क्या क्या लगाएं? हाँ, नेगलेक्ट करना है ना .15 को। सबसे पहले मुझे ये बताओ, मेरे पास क्या क्या गिवन है? मेरे पास क्या क्या गिवन है? मेरे पास सबसे पहले अगर हम कलेक्ट करें इंफॉर्मेशन, तो मेरे पास पहला गिवन है वेट। वेट कितना है? 50 ग्राम। क्या इस वेट से मैं मोल निकाल सकता हूं? मोल कितना हो जाएगा? 50/2, 25। मतलब वेट गिवन है, मतलब मेरे पास मोल है, अमाउंट। सेकंड, टेम्परेचर गिवन है कि नहीं है? टेम्परेचर कितना है बेटा? 120 डिग्री सेल्सियस, मतलब 400 केल्विन। थर्ड, मेरे पास प्रेशर गिवन है कि नहीं है? 38 mm of Hg। इसका मतलब क्या है? 380 डिवाइडेड बाय 760, 380, 38 ATM। यही है कि नहीं है? कितना हो गया? 1/2 के 20। हे भगवान, ये हो गया कि नहीं हो गया? मुझे क्या चाहिए? वॉल्यूम। वॉल्यूम कैसे निकालोगे? हमारे पास इक्वेशन क्या थी? पी वी इक्वल्स टू एन आर टी। तो भी क्या बन जाएगा? NRT/P। एन कितना है जल्दी बोलो? एन कितना है? एन है 25। आर कितना है? 1/12। टेम्परेचर कितना है? 400। अरे 400 ही तो है। और प्रेशर कितना है? 1/20। यही तो किया। 25, 1/12, 400, 1/20। सॉल्व कर दो। 25 × 400 × 200 डिवाइडेड बाय 12। यही आएगा कि नहीं आएगा? तो ये लगभग चला गया अपना कितना? 100 ये हो गया, और ये कितना हो गया? 3। कितना हो गया? ये हो जाएगा 50 × 100 डिवाइडेड बाय 3। यही होगा कि नहीं होगा?
अरे 500, सॉरी 500 इंटू 100, एक और जीरो, 500 आ गया। चलो अब ध्यान देना यहां पे, एक होता है स्टैंडर्ड, एक होता है कि अपने पास स्टैंडर्ड, एच टी पी, एच टी पी, एस किसको नोट करता है, स्टैंडर्ड को, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। अब ध्यान देना यहां पे, स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर क्या होता है, जब भी एसटीपी, मतलब एक टेम्परेचर है जिसको हमने, एक टेम्परेचर और प्रेशर की वैल्यू जिसको हमने स्टैंडर्ड बोल दिया है, तो जो स्टैंडर्ड जो अभी चल रहा है, जो अभी लेटेस्ट आईयूपीएसी ने अपडेट किया है न्यू, उसके अकॉर्डिंग टेम्परेचर कितना है, उसके अकॉर्डिंग टेम्परेचर है 0 डिग्री, 0 डिग्री सेल्सियस, और प्रेशर किसको बोला है, 1 बार को, 1 बार को। जो पहले चलता था, जो आपको बुक्स वगैरह में लिखा होगा, वो पहले जो चलता था टेम्परेचर तो वही है, 0 डिग्री, टेम्परेचर तो वही है, बस प्रेशर पहले 1 atm होता था। ये कौन सा बेटा, ओल्ड, और हम इसकी बात करते हैं, हमेशा करेंगे, ये होता है। टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं है, प्रेशर में चेंज होता है, प्रेशर 1 बार को स्टैंडर्ड प्रेशर बोला गया है। स्टैंडर्ड टेम्परेचर किसको बोला गया है, 0 डिग्री को, और प्रेशर किसको बोला गया है, 1 बार। तो मैं आपसे सिंपल ये जानना चाहता हूं कि अगर आपसे कोई पूछे, क्वेश्चन है मेरा, वॉल्यूम occupied by 1 mole gas at HTP, ये पूछा है HTP। अब ध्यान से सुनना, ये आपसे पूछा गया है, तो अब बात आएगी कि सर कौन से HTP की, अपन दोनों की निकाल लेते हैं, 1 मोल का, 1 मोल का वॉल्यूम में निकाल लेता हूं। तो ये तो वॉल्यूम इक्वल टू क्या होता है, NRT/P, यही होगा कि नहीं होगा, NRT/P। तो अगर हम न्यू की बात करें, न्यू के अकॉर्डिंग जाएं, तो वॉल्यूम क्या आएगा, जल्दी बोलो, वॉल्यूम आएगा n की वैल्यू 1, r की वैल्यू 0.0821, टेम्परेचर 273, 0 डिग्री को तो 273 बोलोगे, न्यू, न्यू एसटीपी डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। प्रेशर क्या करोगे, न्यू में प्रेशर क्या होता है, 1 बार, और हमें इसमें क्या पुट करना है, एटीएम, तो एक बार कितने एटीएम के बराबर होता है, याद करो, 0.987, ये होता था। और ओल्ड के अकॉर्डिंग क्या होगा, ओल्ड एसटीपी वॉल्यूम क्या आएगा, 1 × 0.0821 × 273 डिवाइडेड बाय 1। जल्दी इनकी वैल्यू निकाल के बताओ, जल्दी निकालो, जल्दी निकालो। अच्छा बताओ, ऊपर ऊपर वाली वैल्यू बड़ी आएगी कि नीचे वाली बड़ी वैल्यू आएगी, ऊपर वाली बड़ी कि नीचे वाली बड़ी, क्यों, क्योंकि ये तो सर हमें बचपन से पता है कि अगर सर एक न्यूमिनेटर है और एक डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर बढ़ेगा तो वैल्यू क्या होगी, कम, और डिनोमिनेटर कम होगा तो वैल्यू, ऊपर वाली वैल्यू दोनों की सेम है, देखो न्यूमिनेटर दोनों का सेम है, डिनोमिनेटर किसका बड़ा है, नीचे वाले का, ये वाली वैल्यू छोटी आएगी, ये वाली वैल्यू, अरे ए और बी है, ए और बी के फॉर्म में है, अगर बी को मैं बी को अगर मैं छोटा करूंगा तो ओवरऑल वैल्यू बढ़ जाएगी, बी को बड़ा करूंगा तो ओवरऑल वैल्यू कम। अभी बताओ, न्यूमिनेटर दोनों का सेम है, डोमिनेटर किसका है, ओल्ड का वो बड़ा है डोमिनेटर, और न्यू का कम है,
निकालो जल्दी। अकेले छापना नहीं है बोर्ड पे, बहुत सारे बच्चे तो आराम से लिखते हैं। यहाँ तक हमने लिख दिया, वो आधे घंटे दे दो तो आधे घंटे तक वो सिर्फ यहाँ तक पहुंचेंगे। और लास्ट में अगर उनके पास 15-10 मिनट हैं और उनको सिर्फ ये लाइन खींचनी है तो वो ऐसे खींचेंगे, ऐसे 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 करके कि लास्ट सर कब लिखना चालू करें तब उनकी सेकंड पॉइंट खत्म होगा। वो नहीं करना है। इसका आ रहा है कितना? 22.7 लीटर। इसका आ रहा है 22.4 लीटर। सेकंड है ए गैस ऑक्यूपाइड भी लीटर भी लीटर। ओके। वॉल्यूम एट एच टी पी, फाइंड द मोल्स ऑफ गैस। गैस के मोल निकालना है, भी लीटर। जल्दी जल्दी करता हूं, देखो यहाँ। ये बताओ एन इक्वस टू क्या होता है? पी बी बाय आर टी। यही होता है कि नहीं होता है? पी बी बाय आर टी होता है कि नहीं होता है? एन इक्वस टू क्या होता है? पी भी बाय आर टी। और उन्होंने क्या लिखा हुआ है? एस टी पी। एस टी पी लिखा हुआ है। तो अगर हम लोग बात करें, अब ध्यान देना, आपने मालूम अभी अभी क्या निकाला है? देखो एन इक्वस टू क्या बन जाएगा? एन इक्वस टू अगर मैं लिखना चाहूं तो आप ऐसे कर सकते हो। ये बताओ इन तीनों का, ये जो वैल्यू लिखी हुई है यहाँ पे, ये जो लिखी हुई है यहाँ पे, अगर ऐसे कर सकता हूं मैं। एन की वैल्यू पी कितना हो जाएगा? जल्दी बोलो, पी कितना हो जाएगा? पी एस टी पी है, तो हम ये न्यू के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं। किसके अकॉर्डिंग? न्यू के अकॉर्डिंग। तो प्रेशर कितना हो जाएगा? 0.987 इंटू, सॉरी मुझे वॉल्यूम चाहिए, वॉल्यूम चाहिए तो ऐसा करता हूं। वॉल्यूम, सॉरी मोल ही चाहिए ना, न्यू के अकॉर्डिंग, सॉरी गलत कर दिया था। पी बी बाय आर टी, यही होगा कि नहीं होगा? प्रेशर कितना हो जाएगा? 0.987 इंटू वॉल्यूम तो भी दिया हुआ है, और ये कितना होता है? 0.0821 इंटू 273। कैलकुलेट करो कितना हो जाएगा। कितना होगा जल्दी बोलो, कितना होगा? अच्छा ये देख रहे हो? ये चीज देख रहे हो? ये और इनमें क्या रिलेशन? ये देखो, ये जो है, मैं ये बोल रहा हूं,
इसको इसके नीचे ले आओ तो इसके हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? क्या इसको ले सकता हूं V/22.7? देखो, अरे ये 1/22.7 करो तो यही वैल्यू बन जाएगी जो उसमें मल्टीप्लाई है। और अगर ओल्ड होता एन क्या बनता, जल्दी बोलो? PV/RT। तो यही बनता कि नहीं बनता? 1/V/0.0821 तो V/22.4 बनता कि नहीं बनता? तो यहां से क्या करेंगे अपन, इसको स्टैंडर्ड फॉर्मूले जैसा यूज करेंगे। इस कैसा यूज करेंगे? स्टैंडर्ड फॉर्मूला। सर स्टैंडर्ड फॉर्मूले का मतलब क्या है? सिंपल हम लोग ये यूज करेंगे कि अगर अपने देखो मैक्सिमम क्वेश्चन में ऐसा दिया रहेगा वॉल्यूम ऑक्यूपाइड एट एसटीपी, तो हम लोग डायरेक्ट मोल मोल निकालेंगे। तो अपने पास देखो गैस के लिए दो चीजें आई हैं। गैस के लिए क्या आया है कि अगर आपको मोल निकालना है तो आप क्या कर सकते हो, PV/RT कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? और अगर अपने पास एसटीपी दिया हो तो एन की वैल्यू क्या हो जाएगी? वॉल्यूम किसमें? लीटर में, डिवाइडेड बाय 22.7। ये किसके अकॉर्डिंग है? ओल्ड न्यू के अकॉर्डिंग। आप मोल डायरेक्ट ऐसे भी निकाल सकते हो 22.7 करके। जैसे फॉर एग्जांपल आपको दिया गया है फाइंड द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ He ऑफ एसटीपी ऐसा दिया हुआ। ये दिया हुआ है 55.4 लीटर ऑफ He एट एसटीपी। एसटीपी पे आपको He दी गई है, तो क्या मैं डायरेक्ट मोल निकाल सकता हूं? डायरेक्ट मोल क्या आएंगे देखो, एसटीपी पे आप टेम्परेचर 273 मानोगे, प्रेशर 1 बार मानोगे और उसमें पुट करोगे तो वही करोगे। तो आप डायरेक्ट क्या कर लो, डायरेक्ट क्या करोगे, मोल से इक्वल टू क्या होता है एसटीपी पे? V/2.7। V कितना है? 55.4 डिवाइडेड बाय 22.7 कितना आ गया? 2 आ गया कि नहीं आ गया? 2। तो नंबर ऑफ एटम कितने हो जाएंगे? अरे 45, सॉरी 45 कर लो इसको, गलत प्रिंट। 45 तो नंबर ऑफ एटम कितने हो जाएंगे? 2Na हो जाएंगे कि नहीं होंगे? 2Na खत्म। 2Na हुआ कि नहीं हुआ? हो गया। तो अपन को सिंपल ये याद रखना है कि जैसे अपने पास अगर एसटीपी दिया जाएगा तो एसटीपी पे अपन ऐसे कर लेंगे। तो एसटीपी को अपन को क्या करना है, कैलकुलेशन में यूज करना है डायरेक्ट फॉर्मूले की तरह। डायरेक्ट ऐसे कि अपने पास जब भी एसटीपी लिखा होगा तो हम ये मान के चलेंगे कि ये दिया हुआ है। जैसे क्वेश्चन दिया गया है फाइंड दी वॉल्यूम occupied by the 10 mole CO2 at STP, ये लिखा हुआ है, जल्दी निकालो। फाइंड द weight of N2 if it occupy 1000 ml at STP। It occupied 1000 ml at STP।
क्या आ रहा है इसका? क्या आ रहा है? मोल्स इक्वल टू क्या था? भी बाय 22.7, यही था कि नहीं था? एस टी पी भी डायरेक्ट आप यूज कर सकते हो। अपन बार बार ये प्रेशर 1 बार और टेम्परेचर 273 बार बार पुट नहीं करेंगे। क्या आएगा इसमें मोल की वैल्यू, जल्दी बोलो। 10 × 22.7 इक्वल टू भी हो जाएगा 227 लीटर। ये आ जाएगा वॉल्यूम। पहले वाले के ही आएगा कि नहीं आएगा? अरे 10 दिया है कि नहीं दिया हुआ है? सेकंड क्वेश्चन। ये बताओ, सेकंड क्वेश्चन में वॉल्यूम किस में लेते हैं, लीटर में कि एमएल में? लीटर। कितने लीटर हो जाएगा? 10 लीटर। 10 लीटर होगा कि नहीं होगा? 10 लीटर की 1 लीटर? 1 लीटर। ये कितना दिया गया है? 1 लीटर। तो क्या हम एसटीपी पे मोल निकाल सकते हैं? एसटीपी पे मोल कितने हो जाते हैं? वॉल्यूम इन लीटर अपॉन 22.7। तो 10 डिवाइडेड बाय 22.7, सॉरी 1 डिवाइडेड बाय, ये आ गया कि नहीं आ गया? और मुझे क्या चाहिए? वेट। वेट ऑफ N2 कितना आएगा, जल्दी बोलो। मोल इंटू MWT, यही होगा कि नहीं होगा? मोल कितने हैं? 1/22.7 इंटू 28 ग्राम, यही होगा कि नहीं होगा? ये होगा कि नहीं होगा? होगा। अब देखो, थोड़ा अपन लोगों ने एक माइंड मैप बनाया था मोल कैलकुलेशन का। तो मोल निकालने का एक तरीका क्या था एन निकालने का? वेट अपॉन MWT, था कि नहीं था? जब क्या हो? वेट गिवन हो। क्या हो? वेट गिवन हो। उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा था? नंबर ऑफ पार्टिकल गिवन हो, स्पीसीज गिवन हो, नंबर ऑफ स्पीसीज। तो क्या देखा था मोल निकालने का? N/Na। और एक और हम लोगों ने देखा किसके लिए? गैस के लिए। गैस के लिए N इक्वल टू क्या होता था? PV/RT। और इसका एक स्पेशल केस देखा, STP। इसी का स्पेशल केस है, जब STP गिवन हो तब मोल क्या हो जाता है? V/22.7 और V/22.4। ये किसके लिए रहता है? न्यू के लिए। कुछ नहीं दिया हो तो न्यू लेते हैं। और ये किसके लिए होता है बेटा? ओल्ड के लिए। ये स्पेशल केस है गैस के लिए। मतलब प्रेशर आप फिक्स कर दो, टेम्परेचर फिक्स कर दो, तो वॉल्यूम वेरी करोगे तो मोल वेरी होगा कि नहीं होगा? जैसे आर फिक्स हो, आपने एसटीपी बोल दिया, मतलब टेम्परेचर भी फिक्स कर दिया और प्रेशर भी। तो अब आप वॉल्यूम वेरी करोगे तो मोल्स वेरी करेंगे। ये अपन लोगों ने इतना पढ़ा है कि अगर जब भी हम मोल निकालने जाएंगे, आपसे पूछेंगे इसमें कितने मोल हैं, तो इनमें से कुछ ना कुछ गिवन होगा। नंबर ऑफ पार्टिकल गिवन होंगे आपको, या गैसियस सैंपल है तो प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर गिवन होगा। अगर अपने पास कोई सैंपल है तो उसका वेट गिवन होगा। वेट गिवन है तो मोलर मास से डिवाइड करेंगे। पार्टिकल गिवन है तो Na से। अगर गैसियस सैंपल है, प्रेशर टेम्परेचर वॉल्यूम गिवन है, तो इससे हम निकालेंगे। अगर एसटीपी दिया है, एसटीपी लिखना मतलब टेम्परेचर और प्रेशर देना होता है। एसटीपी उन्होंने बोल दिया टेम्परेचर 273 कर दिया, प्रेशर 1 बार कर दिया, तो ये दोनों गिवन होगा। अब मुझे सिर्फ किसकी जरूरत पड़ेगी? वॉल्यूम की। तो वॉल्यूम आपको गिवन होगा, जैसे ये दिया है गिवन, तो हमने डायरेक्ट वैल्यू पुट कर ली। आ गया समझ में? चलो। नहीं लिखा? लिख लो जल्दी। लिख लो, अपनी अपनी मर्जी है।
तो टेम्परेचर को क्या लिखा था, केल्विन लिखा था, केल्विन लिखा था ना। एक और होता है फ़ारेनहाइट, क्या होता है वो? जैसे एक आपने कन्वर्जन लिखा ना, टेम्परेचर केल्विन इक्वल टू क्या लिखा आपने, क्या लिखा, सेल्सियस प्लस 273। ऐसे क्या होता है, फ़ारेनहाइट होता है, कितना होता है, 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32, यही होता है ना। एक और होता है ये, वैसे बहुत कम देखने को मिलता है, 9/5 डिग्री सेल्सियस, उसी में डाल देना, नहीं लिखा है तो पता हो तो छोड़ दो उसको। 0.15। फाइंड दी नंबर ऑफ H2O molecule, find the number of H2O molecule in 10 liter sample of H2O at HTP, ये लिखा हुआ है। चलो, क्या आ रहा है पहले का, जल्दी बताओ क्या आ रहा है, क्या आ रहा है इसका पहले का, क्या आ रहा है, मोल निकाल लिए क्या, मोल ऑफ H2O कितना आ रहा है, 10/22.7, ये हो गया। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ H2O मॉलिक्यूल्स, जल्दी बोलो कितना हो जाएगा, 10/22
22.7 इंटू Na, यही आएगा कि नहीं आएगा? यही सभी का आ रहा है। अरे आया कि नहीं आया? आ गया, आया बच्चों? एक राज किया था तो गलत है ये। क्यों? क्यों गलत है? ये कब लगता है गैस के लिए? इमेजिन करो एसटीपी 0 डिग्री और 273 में क्या वाटर गैस के फॉर्म में रहता है? कैसे लगा दोगे? नहीं लगा पाओगे ना? क्या लगा पाओगे? नहीं लगा पाओगे। सर फिर कैसे निकालें? बेटा आपको बताया था कि वाटर की डेंसिटी आपको पता होनी चाहिए। बताया था कि नहीं बताया था? याद होनी चाहिए, 1 ग्राम पर ml दी हो चाहे ना दी हो। किसकी? लिक्विड वाटर या सॉलिड की डेंसिटी अपन 1 ग्राम पर ml मान के चलते। पेपर की नहीं मानते। H2O लिक्विड हो और चाहे H2O सॉलिड हो, इसकी डेंसिटी अपन अप्रोक्सीमेट 1 मान के चलते हैं। कितनी मान के चलते हैं? 1 ग्राम पर ml, ये मान के चलते हैं। तो क्या ये कर पाओगे? नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि इसमें बेटा H2O गैसियस फॉर्म में नहीं है। तो क्या पीबी इक्वल्स टू एनआरटी ये वाला लग पाएगा? ये सिर्फ किसके लिए लगता है? गैस के लिए। तो क्या ये लग पाएगा? नहीं लगेगा। फिर क्या करेंगे? वेट इक्वल्स टू क्या करोगे? वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। वॉल्यूम कितना है? 10 लीटर। 10 लीटर मतलब समझते हो? क्योंकि 10,000 ml होगा कि नहीं होगा? और डेंसिटी कितनी? ग्राम पर ml इंटू 1 ग्राम पर ml, ये होगा कि नहीं होगा? ml से ml कितना आ गया? 10,000 ग्राम। वाटर कितना हो गया? वेट ऑफ H2 कितना हो गया? जल्दी बोलो। 10,000 ग्राम हुआ कि नहीं हुआ? तो क्या आप मोल्स निकाल सकते हो? हाँ सर निकाल सकते हैं। 10, 1, 2, 3 डिवाइडेड बाय 18 कितना होगा? जल्दी बोलो। हुआ कि नहीं हुआ? क्या दिक्कत है बोलो? कहीं दिक्कत है? अरे दिक्कत कहाँ है ये बताओ। बेटा ये लीटर लिखा है और डेंसिटी क्या होती है? ग्राम पर ml, तो लीटर को ml में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 10 इंटू 1000, 10,000। तो मोर नंबर ऑफ H2O मॉलिक्यूल, जल्दी बोलो कितने हो जाएंगे? कितने होंगे? 18 इंटू 6 इंटू 10 की पावर 23। 3 बार ये कट गया तो कितना हो जाएगा? इसको मैं क्या ले सकता हूं? 10/3 इंटू 10 की पावर 26 कर सकता हूं। लगभग बन जाएगा 3.33 इंटू 10 की पावर 26। ये नंबर ऑफ H2 आ जाएंगे। नंबर ऑफ H2 सही है कि नहीं है? चलो ये वाला क्वेश्चन कर दो फिर, नीचे वाला। समझ गए ना क्या धोखा हो सकता है? जल्दी जल्दी। जल्दी जल्दी लिखना है। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल।
पहले वाले में कितने आएंगे? कितना? 5/, ए भगवान, ग्राम मॉलिक्यूल क्या रिप्रेजेंट करता है? मोल। तो बस दो का ही तो डिफरेंस है, 2 से ही तो डिवाइड किया है। ब्लंडर कर दिया, ब्लंडर। ग्राम मॉलिक्यूल, ग्राम एटम, ग्राम आयन क्या रिप्रेजेंट करते हैं? मोल। ये क्या लिखा है? ये साक्षात 5 मोल है, कोई वो नहीं है डाउट। 5 मोल है कि नहीं है? है सर। मतलब नंबर ऑफ कितने हो जाएंगे? 5Na। हुए कि नहीं हुए? यहां कंफ्यूज है सर। एसटीपी लिखा है, वेट भी दिया है, क्या करें? एसटीपी से मोल कब निकाल सकते हो? जब वॉल्यूम दिया हो। क्या वॉल्यूम गिवन है? बहुत सारों ने तो ये कर दिया होगा 280 डिवाइडेड बाई 22.4। पता ही नहीं क्या करना है, कुछ भी, कुछ तो भी पूछा जा रहा है आपका नाम और आप कुछ भी बताया जा रहा है। क्या ये क्या किया? मुझे खुद पता नहीं है, क्या ऐसा करना चाहिए? नहीं। मुझे बताओ, एसटीपी लिखा है, एसटीपी का सेंस कब बनता है गैस में मोल निकालने में? जब वॉल्यूम गिवन हो। अगर वॉल्यूम नहीं गिवन है तो एसटीपी का हम कोई सेंस नहीं निकाल सकते नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या मोल्स निकालने में। क्या इसका वॉल्यूम लिखा हुआ है? नहीं लिखा। क्या लिखा हुआ है? वेट। अभी तो अब वेट दिया है, तो वेट से तो हम मोल तुरंत निकाल सकते हैं। किससे डिवाइड करके? मोलर मास से। तो मोल कितने हो जाएंगे जल्दी बोलो? मोल हो जाएंगे 280 डिवाइडेड बाय 28। कितने? 10। 10 मोल हुए कि नहीं हुए? तो 10Na हुए कि नहीं हुए? हो गए सर। 10Na हुआ कि नहीं हुआ? हो गया। सी वाला, हाँ इसका सेंस बन रहा है क्योंकि एसटीपी लिखा हुआ है और O2 गैस गैसियस फॉर्म में रहती है। इसमें कितने मोल निकलेंगे? इसको लीटर में कन्वर्ट कर ले पहले। कितना लीटर बनेगा? 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, और 1000 से हम डिवाइड करेंगे तो क्या बन जाएगा? 2.270 डिवाइडेड बाय 22.7। कितना हो जाएगा? 1/10 मोल। आएगा कि नहीं आएगा बेटा? 1/10 Na। अब नीचे के दो आप निकालो। फाइव लीटर CH4 at 27 डिग्री सेल्सियस and 2 ATM। 5 लीटर CH4 at 27 कैसे निकालोगे? मोल इक्वल टू PV/RT, यही करेंगे। प्रेशर कितना है? 2। वॉल्यूम कितना है जल्दी बताओ? 5। आर कितना है? 1/12। और टेम्परेचर 300। ये बन जाएगा 10/25। 2/5 मतलब 0.4 आएगा ना? तो कितना हो जाएगा? मॉलिक्यूल्स कितने हो जाएंगे? 0.4 Na। जल्दी से बता दो ऑर्डर। सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल किस में है? ए में, बी में, सी में? किस में ज्यादा है सबसे ज्यादा? बी में। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या हो जाएगा? बी सबसे ज्यादा। उसके बाद अच्छा एक और रह गया, चलो ये आप निकाल के बताओ। ये आप निकाल के बताओ कितना बन रहा है। अच्छा तो एसटीपी पे H2O लिखा हुआ है, मतलब ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 100 ग्राम को रिप्रेजेंट कर रहा है। अरे डेंसिटी 1 होती कि नहीं होती? 100 ml किसके बराबर हो जाएगा? 100 ml किसके बराबर होगा?
100 ग्राम के बराबर होगा कि नहीं होगा? हो जाएगा। तो ई वाले का क्या निकलेगा? 100 ml ऑफ H2O एट STP। तो 100 ml किसके बराबर हो जाएगा? 100 ग्राम के बराबर होगा कि नहीं होगा? तो इसके मोल कितने हो जाएंगे? मोल हो जाएंगे 100/18। कितना होगा जल्दी बोलो? 55.5 मोल। यही होगा कि नहीं होगा? यही आएगा कि नहीं आएगा? तो इसका आंसर आएगा कितना? 50, सॉरी 5.55 ये आएगा। तो सबसे ज्यादा कौन सा? बी। बी के बाद इंटू NaB आएगा। ई। ई के बाद ए। ए के बाद टी। टी के बाद सबसे कम सी। ये ऑर्डर आ जाएगा। ये ऑर्डर आएगा कि नहीं आएगा? ए सबसे ज्यादा। ये 5.55 ही तो बनेगा। ई सबसे ज्यादा। ये 5.5 बड़ा होता है कि 10 बड़ा होता है? 5.55 Na और 10 Na में कौन बड़ा होगा? 10 Na। सही लिखा ना? कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई दिक्कत नहीं है। इसको हटाते हैं। तो STP का यूज कब होगा? जब गैसियस सैंपल होगा और वॉल्यूम दिया होगा, तब हम STP का यूज कर रहे होंगे। अब देखना, अपन बात करने वाले हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज की। यहां ध्यान देना। सबसे इंपॉर्टेंट ये नहीं है, कार नहीं है इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट क्या है? कॉन्सेप्ट। यहां टायर लगाते ऐसे, और एलॉय व्हील है, टेंशन नहीं लेना। ऐसे ही है कुछ। अब ध्यान से सुनो। ये क्या है? कार। और आपने कार ऐसी वैसी नहीं, अच्छी मॉडिफाइड करके ली हुई है। अब सुनो इसके अंदर है क्या। सबसे पहले अपन टायर की बात कर लेते हैं। टायर कितने हैं? 5। एक पीछे डिग्गी भी है, उसमें भी रखा होता है एक। उसके बाद इंजन। इंजन 2 हैं, एक आगे एक पीछे लगवा के रखा है आपने, इमरजेंसी के लिए। भागना पड़ा तो बीच में खराब हो जाए। उसके बाद सीट कितनी है? 3 3। एक आगे वाला, ये आगे हो गया, एक ड्राइवर, को ड्राइवर, एक पीछे। उसके बाद बाकी बाकी जो अदर एसेसरीज है वो अपन बॉडी वाले पार्ट में डाल देते हैं। एक एसी। सर एसी कितने हैं? एक है कि 2 है कि एसी है भी कि नहीं है? क्लाइमेट कंट्रोल है, क्या है क्या नहीं है, सब कुछ है उसके अंदर। अब सुनो, ये ऐसे सीरीज हैं, इन सब से मिलके आप कार बना सकते हो। समझ में आया? तो अगर मैं आपसे बोल रहा हूं, ध्यान सुनना, मैं आपसे बोल रहा हूं मेरे पास यार एक कार है, बेटा सुन लो, फिर यहीं से निपटना चालू होती हैं चीजें। यहीं से फिर क्या होता है, चीजें अपन हल्के में लेते हैं, फिर चीजें अपन को हल्के में लेने लगती हैं, फिर दोनों में कंपटीशन, कौन कितना बड़े वाला है, निपट जाते हैं फिर। तो सुनो यहां से, अगर मैं आपसे बोल रहा हूं एक कार है, इसका मतलब क्या है?
कि सीट भी एक होगी, इंजन भी एक होगा, टायर भी एक होगा? नहीं। आप बोलोगे सर पहले आप कार दिखाओ, टायर है भी कि नहीं है। मे बी टॉम क्रूज की कार हो, 8-8 टायर हो, तो यहाँ टायर लग रहे हो, रेलगाड़ी जैसे टायर लगे हो, कुछ भी हो सकता है। हो सकता है कि नहीं हो सकता है? रेलवे जैसे टायर हो सकते हैं। तो सबसे पहले क्या है कि जैसे कोई आपसे क्वेश्चन कर रहा है कि यार बताओ इस कार में कितने टायर हैं, तो आप अपनी कार का इमेजिनेशन नहीं करोगे, आप क्या करोगे, पूछोगे भाई तुम्हारे पास कैसी है। इन जनरल 4 होते हैं, 5 होते हैं, किसी ने मॉडिफाइड करा के 10 टायर लगा दिए, तो आप तो गलत हो जाओगे फिर। तो आप क्या पूछोगे, पहले कार की पिक्चर दिखाओ, क्या क्या है आपकी कार में, उसके अकॉर्डिंग आप बात करोगे। सबसे पहले क्या करना है, कार को देखना है। अब ये कार आपसे एक दी, तो आपके दिमाग में ऑटोमेटिक क्या होना चाहिए, टायर कितने हो जाने चाहिए, 5। क्या ऐसा जरूरी है कि एक कार है तो एक ही टायर होगा? भाई उसके अंदर आपको असेंबली देखनी पड़ेगी, किस टाइप से असेंबल किया गया। अगर एक कार है तो टायर कितने रहेंगे, 5। इंजन कितने रहेंगे, 2। सीट कितनी रहेंगी, 3। बॉडी कितनी रहेगी, 1। अब कोई है नहीं यार मेरे पास तो 10 कार है, तो क्या होगा? 10 कार है तो क्या होगा? टायर कितने हो जाएंगे, जल्दी बोलो। 50 होंगे कि नहीं होंगे? इंजन कितने हो जाएंगे, 20। अगर सीट 30, बॉडी 10। अब एक और कोई ज्यादा बोलने वाला आगे बोले मेरे से 5 डजन है। शोरूम है मेरे पास, तो क्या है, शोरूम। तो अब उससे वो बोलने लगा मेरे पास तो 5 डजन है, जल्दी टायर बताओ कितने होंगे। अब 2 चीजों में आप डील कर सकते हो। आप ये बोल सकते हो अगर 5 डजन कार हैं तो आपके पास 25 डजन टायर होंगे कि नहीं होंगे। एक में कितने हैं, 5। एक एक में 5 हैं, तो 1 दर्जन लोगे तो 5 दर्जन टायर मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। ऐसे ही अगर आप 5 लोगे तो कितना हो जाएगा, 25 दर्जन होंगे कि नहीं होंगे। और नंबर में बात आएगी तो क्या बोलोगे, 25 इंटू 12 टायर। ये होगा, नंबर में बात करोगे तो ये होगा कि नहीं होगा। ऐसे ही इंजन बताओ कितने होंगे, 2 इंटू सॉरी कितने, 2 इंटू 5 डजन। ये होगा कि नहीं होगा। और क्या बोलोगे, 2 इंटू 5 इंटू 12। ये नंबर हो जाएगा, ये डजन में हो जाएगा। डजन में जवाब नहीं दे सकते आप। वो बोल रहा है अभी 5 डजन कार हैं, तो बोलेगा बताओ इंजन कितने हैं, तो आप क्या बोलोगे, एक एक में 2 हैं, तो 1 दर्जन में कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे, 5 में कितने हो जाएंगे, 10। ऐसे ही अगर आपसे बोल रहा है सीट बताओ, सीट कितना बोलोगे, 3 इंटू 5 डजन। कितना हो जाएगा, 3 इंटू 5 इंटू 12। अगर उसने बॉडी की बात की तो बॉडी कितना होगा, 1 इंटू 5 डजन। तो चलो फिर आपकी बारी आई, आपने उसकी साइड देखा और बोला मेरे पास 2 मोल कार है। निपटा दिया आपने, आपने क्या बोल दिया, 2 मोल। उसका मुंह बंद। जल्दी से बताओ टायर कितने होंगे, जल्दी बोलो। 2 इंटू 5 मोल होंगे कि नहीं होंगे। अरे होंगे कि नहीं होंगे, होंगे सर। और अगर नंबर की बात की जाएगी तो 10 इंटू एन ए होंगे कि नहीं होंगे। अरे होगा कि नहीं होगा। और अगर आपसे इंजन की बात की जाए तो कितना होगा, जल्दी बोलो। एक कार में कितने इंजन, तो 2 इंटू 2 मोल इंजन होंगे कि नहीं होंगे। या फिर 4 इंटू एन ए बोलोगे कि नहीं बोलोगे, बोलेंगे सर। सीट की बात की जाए तो कितना बोलोगे, 3 इंटू 2 मोल। और क्या बोल सकते हो, 6 इंटू एन ए बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं, बोल सकते हैं सर। बॉडी की बात की जाए तो कितना होगा, 1 इंटू 2 मोल। यही होगा कि नहीं होगा। तो 2 एन ए होंगे कि नहीं होंगे, हो जाएंगे। तो ये तो हमने कार से सीखा कि भाई अगर आपको बतानी, मान लो बेबी आपके पास कार ऐसी हो, 3 टायर हो, ऑटो रिक्शा हो, कुछ भी हो सकता है। मे बी इंजन हो ही ना, पेडल मार के धक्का दे के ले जाते हो, कुछ भी हो सकता है। अब आपके पास बिना इंजन वाली कार है और नंबर ऑफ इंजन बोल रहे हैं, तो क्या 0 हो जाएगा। अब आपसे बोला है कि इसमें रेफ्रिजरेटर कितना है ही नहीं है, बहुत सारी चीजें नहीं है। तो आया समझ, जो नहीं है वो देखो। जैसे
अपन को किसी कार के बारे में, उसके पार्ट्स के बारे में इंफॉर्मेशन देनी। क्या ऐसा है कहीं कि एक कार है तो उसके अंदर हर एक चीज का पार्ट एक ही लगेगा, एक टायर लगेगा, एक इंजन लगेगा, एक सीट लगेगी, एक एसी? कुछ नहीं है। आपको उसके अंदर देखना पड़ेगा कि असेंबली कैसे की गई है। मे बी कुछ चीजें आपसे ऐसे पूछी जाए कि वो उसमें उसके अंदर हो ही ना, तो जीरो बोल दोगे उसके लिए। तो आप अब सेम का सेम फील करो मॉलिक्यूल के लिए। किसके लिए? मॉलिक्यूल। अब जैसे मान लो अपन लोगों ने मॉलिक्यूल लिया सिंपल H2O। H2O मॉलिक्यूल लिया कि नहीं लिया? H2O मॉलिक्यूल लिया, तो ये बताओ जैसे H2O मॉलिक्यूल है, आप इसको ये फील, मुझे बताओ जैसे एक कार को बनाने के लिए आपको ये सब चीजें चाहिए पड़ती हैं, ऐसे ही मुझे बताओ अगर एक पानी का हमने मॉलिक्यूल लिया, H2O लिया, तो इसके अंदर कौन कौन है? हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है कि नहीं है? क्या ऐसा है कि एक मॉलिक्यूल है तो एक ही हाइड्रोजन होगा? नहीं, आपको देखना पड़ेगा। अगर H2O लोगे तो दो मिलेंगे, ऑक्सीजन लोगे तो एक मिलेगा। वही ऐसा नहीं है कि हर एक मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन दो और ऑक्सीजन एक रहेगा। आपने ले लिया C6H12O6, तो इसमें हाइड्रोजन कितने हैं? 12। इसमें ऑक्सीजन कितने हैं? 6। क्या ऐसा जरूरी है कि हर एक दुनिया के हर एक मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन दो मिलेंगे, ऑक्सीजन एक मिलेगा? नहीं है। आपको देखना पड़ेगा कि भाई वो मॉलिक्यूल की असेंबली कैसे की गई, असेंबल कैसे किया गया, बनाया कैसे गया। मॉलिक्यूल यही तो इंफॉर्मेशन देता है कि जब आप, अगर हम यहां पे बात करें वन मॉलिक्यूल ऑफ H2O, तो एक मॉलिक्यूल अगर H2O का दिया गया है तो ऑक्सीजन के एटम कितने हैं? जल्दी बोलो। एक है, आएगा कि नहीं आएगा? हाइड्रोजन के एटम कितने आएंगे? अरे दो आएंगे कि नहीं आएंगे? वही एक की जगह अगर हम 10 मॉलिक्यूल ले लें तो 10 मॉलिक्यूल ऑफ H2O, क्या होगा? ऑक्सीजन एटम कितने हो जाएंगे? जल्दी बोलो। सर एक में एक था तो 10 में 10। ऑक्सीजन एटम, हाइड्रोजन एटम कितने हो जाएंगे? जल्दी बोलो। हाइड्रोजन एटम कितने हो जाएंगे? 2 इंटू 10। वही अगर बोले नहीं यार 5 मोल H2O है, 5 मोल H2O, तो ऑक्सीजन एटम कितना होगा? जल्दी बोलो। एक के अंदर एक है तो 5 के अंदर 5, 5 मोल के अंदर भी 5। देखो आप यहां पे क्या कर रहे थे, जितनी भी नंबर ऑफ कार्स थी टायर को निकाला तो 5 से मल्टीप्लाई कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे? अगर किसी भी पार्ट की इंफॉर्मेशन चाहिए, अगर मुझे किसी भी पार्ट की इंफॉर्मेशन चाहिए तो नंबर ऑफ कार इनटू नंबर ऑफ पार्ट इन अ कार। एक कार में उसका कितना, यही तो कर रहे थे आप। जैसे इंजन चाहिए, एक कार में कितने इंजन है? 2, तो 2 ले लिए और कितनी कार ली उससे मल्टीप्लाई कर दिया। अब ऐसे ही मेरे पास एक के अंदर कितना ऑक्सीजन है? एक है। अगर मान लो किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर मुझे एटम्स बताने हैं तो आप देखो कि एक में कितने हैं, एक में कितने ऑक्सीजन हाइड्रोजन है? 2। अगर एक लूंगा तो 2, 2 लोगे तो 4, जो भी रहेगा 2 के मल्टीपल में चलेगा कि नहीं चलेगा? अगर मैं ऐसे 10 मॉलिक्यूल लूंगा तो हाइड्रोजन कितने मिलेंगे? 20। ऐसे ही अगर मैं आपसे बोल रहा हूं कि मैं यार ये 1 डजन ले रहा हूं, कितना ले रहा हूं? 1 डजन, तो हाइड्रोजन कितने मिलेंगे? सर आप बोलोगे 2 डजन बोल सकते हो या फिर 24 हाइड्रोजन। 24 बोल सकते हो कि नहीं बोल सकते हो? ये सिंपल अपने दिमाग में रखना है। ऐसा देखो होता क्या है, हम सोचते हैं एक मॉलिक्यूल तो हर एक एटम एक एक, ऐसा नहीं है। उसके अंदर आपको जाके देखना पड़ेगा। अगर आपने 5 मोल ऑक्सीजन लिए, 5 मोल H2O लिया, तो ऑक्सीजन कितना आएगा? 5 मोल आएगा कि नहीं आएगा? 5 Na आएगा कि नहीं आएगा? हाइड्रोजन कितना आएगा? हाइड्रोजन एटम कितना आएगा? जल्दी बोलो। 2 इंटू 5 मोल, मतलब 10 Na आएगा कि नहीं आएगा? बता सकते हैं कि नहीं बता सकते? जैसे मैं आपसे पूछ रहा हूं कि मेरे पास दिया हुआ है, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास दिया हुआ है यही C6H12O6। अब आपसे कोई पूछ रहा है नंबर ऑफ टोटल एटम्स। जल्दी बताओ टोटल एटम्स कितने हैं इसके अंदर इन 1 मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल में कितने आएंगे? जल्दी बोलो। तो कार्बन कितने हैं? 6। हाइड्रोजन कितने हैं? 12। ऑक्सीजन कितने हैं? 6। 24 एटम। बोल सकता हूं? अरे बोल सकता हूं।
कोई आपसे ये पूछ सकता था व्हाट इज नंबर ऑफ एटम ऑफ कार्बन इन वन मॉलिक्यूल ऑफ C6H12, वो 6 12 6। दिमाग से ये हटा दो कि एक मॉलिक्यूल है तो उसके अंदर कार्बन भी एक होगा, हाइड्रोजन भी एक होगा, उसके अंदर आपको असेंबली देखनी पड़ेगी कि एक मॉलिक्यूल कितने एटम लेके चल रहा है। समझ में आया? ये हो सकता था। दूसरा, नंबर ऑफ कार्बन एटम इन 5 मोल C6H12 C6H12O6। एक में कितने? 6, तो 5 में कितने होंगे? 30। 30 मोल है तो मोल बन जाएगा, 30 मोल हो जाएगा कि नहीं होगा? 30 मोल कार्बन और 30 Na। बोल सकता हूं कि नहीं बोल सकता हूं? बहुत आसान है कि नहीं है? यही कुछ टाइम बाद डिफिकल्ट हो जाएगा, इसलिए ध्यान में रखो कैसे बताया गया है। आपको अगर कोई मॉलिक्यूल की इंफॉर्मेशन है तो आप एक एक चीज बता सकते हो। आपको अगर ये दे दिया तो फिर आप कुछ ही बता ले जाओगे। आपसे बोल दे नहीं मेरे पास 1000 मॉलिक्यूल हैं, 1000 मॉलिक्यूल, तो 6000 कार्बन एटम हो जाएंगे, 12000 हाइड्रोजन हो जाएगा, 6000 ऑक्सीजन हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? अगर मोल है तो मोल से कर देना। क्या मैं रिवर्स कर सकता हूं? मैं आपसे बोल रहा हूं यार मेरे पास बताओ कार कितनी हुई अगर मेरे पास इंजन 100 है, इंजन 100 है, तो कर सकते हो कि नहीं कर सकते? ऐसा भी पूछा जाएगा। कोई दोस्त आया बोला मेरे पास कार ऐसी है, उस कार में 2 इंजन लग रहे हैं और टोटल इंजन मेरे पास 100 है, तो कार कितनी आएंगी? 50। कार की इंफॉर्मेशन दे दें तो हर एक पार्ट बता देंगे, और रिवर्स करें एक पार्ट की इंफॉर्मेशन दे दो नंबर ऑफ कार बता दोगे कि नहीं बताओगे? बता ले जाओगे। अब क्वेश्चन मेरा ये है, अब वो आया मैथमेटिक्स चेक कर रहा था, मेरी दोस्त आया बोलता है यार मेरे पास जो टायर हैं, टायर मेरे पास 200 हैं। टायर कितने हैं? 200। तो अब बताओ मेरे पास सीट कितनी रही होंगी? अरे सुन तो लो पहले, सीट 200, सीट कितनी रही होंगी? अब आप फंस गए। और उसने एकदम पूरी पिक्चर बता दी आपको कार की। वो क्या बोल रहा है? टायर कितने हैं? 200। वो आपसे क्या पूछ रहा है? नंबर ऑफ सीट। अब क्या करोगे? अब क्या करोगे? अब क्या करोगे? अब क्या करोगे? 120 कैसे? आपने लगाया दिमाग, आपने लगाया दिमाग जो कि है अपने पास। क्या लगाया? अगर 200 टायर हैं तो गारंटी है कार कितनी रही होंगी? 50। 40 या 50? 40 कार। एक बार कार मिल जाएगी, आपको क्या चाहिए वो बता दूंगा मैं। एक बार मुझे ये नंबर ऑफ कार मिल जाए फिर मैं हर एक पार्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दे दूंगा। तो जो पार्ट गिवन है उससे हम क्या करेंगे? पूरी नंबर ऑफ कार निकाल लेंगे। उसमें आपको टायर चाहिए, सीट चाहिए, इंजन चाहिए, क्या नट बोल्ट क्या चाहिए, वो सब बता देंगे। बता देंगे नहीं बता देंगे? तो एक बार हमें क्या करना है, बस ये क्लू निकालना है कि जो गिवन इंफॉर्मेशन है उससे क्या हम नंबर ऑफ कार निकाल पा रहे हैं। नंबर ऑफ कार हम कैसे निकालेंगे? मेरे पास सिर्फ टायर की इंफॉर्मेशन थी, नंबर ऑफ टायर से हमने क्या निकाला? कार। क्योंकि एक कार में 5 टायर लग रहे हैं भाई, 5 कार से एक, 5 टायर से एक कार बन रही है। 200 से कितनी बनेगी? 1/5 इंटू 200। यही तो किया आपने, 40। एक बार नंबर ऑफ कार आ गई फिर हम पीछे नहीं हटने वाले, तुरंत बोल देंगे एक में कितनी सीट होती हैं? 3, तो 40 में कितनी होंगी? 120। आया कि नहीं आया? अरे आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? आ गया। अब देखो ये कार मार तो छोड़ो, अपने काम की नहीं है, बड़े होंगे तब लेंगे। अभी अपन मॉलिक्यूल की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? मॉलिक्यूल्स की। अब ध्यान देना यहां, बस जब भी आपको नंबर की बात आए ना, मॉलिक्यूल्स इन सब की बात आए ना, तो हमें किसको? कार को इमेजिन कर लेना है, जो कि अपने पास में भी हो ना हो, इमेजिन कर लेना है जैसी भी हो। जैसे अपन कार में आंसर दे रहा है ना कि ये इतना है तो ये इतना होगा, ऐसे ही मॉलिक्यूल को पकड़ना है अपन को। मॉलिक्यूल को जैसे अपन ने इसी को पकड़ के रखा हुआ है, ध्यान देखना अब कैसे क्वेश्चन करेंगे। C6H12O6 ये क्वेश्चन, चलो थोड़ा गंदा सा ले लेता हूं। C6H10O2 ये ले लिया अपन ने, ये लिया हुआ है। अब क्वेश्चन मुझे बताना, मैं सिर्फ सिंपल क्वेश्चन कर रहा हूं, आपको सिर्फ आंसर देना है सिंपल वे में। जैसे मैं आपसे बोल रहा हूं कि फर्स्ट है नंबर ऑफ H एटम,
in 10 mole C6H10O2. Number of total atoms in 100 mole C6H10O2. Number of carbon atom. If sample of C6H10O2 contain 6 mole ऑक्सीजन एटम्स। ध्यान से पढ़ते जाना, क्या करना है, ध्यान से पढ़ना है एकदम, नजर हटी दुर्घटना घटी वाला काम रहता है। सिर्फ आपने देखो क्वेश्चन ढंग से नहीं पढ़ते हो, निपट जाते हो। ध्यान से पढ़ना है एकदम। चलो पहले तीनों का बता दो, मजा आ जाएगा। पहले का कितना आ रहा है ये बताओ। मेरे पास कितना दिया है, हाइड्रोजन का पूछा गया है। एक में कितने हाइड्रोजन है, 10। अगर एक लोगे तो 10 हाइड्रोजन। एक मॉलिक्यूल कितने, इनको बोलते हैं अपन एटोमिसिटी, एटोमिसिटी ऑफ मॉलिक्यूल। इस मॉलिक्यूल की कार्बन की एटोमिसिटी कितनी है, 6। इसकी कितनी है, 10। इसकी कितनी, 2। नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। कार्बन आपसे बोल कि C6H10O2 में कार्बन की एटोमिसिटी कितनी है, 6। इसकी 10, इसकी 12। तो सिंपल ये लिखा जाता है नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ पर्टिकुलर एटम इक्वल टू क्या लिखा जाता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इनटू इट्स एटोमिसिटी। एटोमिसिटी मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ एटम इन अ मॉलिक्यूल। तो इसमें कितना होगा, इसमें एटोमिसिटी कितनी है हाइड्रोजन की, 10। और 5 में 10 इंटू 10 मोल हो जाएगा कि नहीं होगा। 100 Na आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यही आया था। ये कितना आएगा, टोटल एटोमिसिटी कितनी है, 6 इसका, 10 इसका, 2, 18। 18 इंटू 100 मोल, ये टोटल एटम होंगे 1800 Na। लास्ट वाला बताओ। अब दिक्कत ये है कि मुझे इनके मॉलिक्यूल नहीं दिए गए, ये इसके बारे में इंफॉर्मेशन जैसे किसकी दी गई है, ऑक्सीजन। तो क्या हम ऑक्सीजन से रिवर्स जाके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकाल सकते हैं। तो मुझे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बताओ कितने हैं इसमें। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल कितने आएंगे, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो कितने होंगे, कितने करोगे भाई। एक में कितने हैं, 2। एक मॉलिक्यूल में कितने, मतलब 2 एटम में कितना, 2 एटम में एक मॉलिक्यूल है, तो 6 में कितना होगा, जल्दी बोलो। 1/2 इंटू 6, 3 होगा कि नहीं होगा। कितने आ गए, 3। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ मॉलिक्यूल कितने आ गए, 3 मोल। 3 मोल ये C6H10O2 हो गया है। तो मुझे बताओ इसके अंदर कार्बन कितने मिलेंगे, 18। कार्बन एटम कितना हो जाएगा, जल्दी बोलो। 6 इंटू 3, 18 मोल। और 18 Na आएगा कि नहीं आएगा, अरे आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। समझ गए। होमवर्क में एक आपको सीट मिलेगी, सीट मिलेगी, वो करना है।